डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर की मैथ्स होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? सच अ फंक्शन विच सेटिस्फाइड इफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल लैम्डा पावर n एफ x y इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो इसको होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर ये होमोजीनियस है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, इसमें वेरिएबल का पावर 2 है। हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम है तो इसको होमोजीनियस है। अगर यहाँ पर हम 3 लिख दें तो यहाँ एक कांस्टेंट है और इसका पावर 2 नहीं है तो इसलिए वेरिएबल भी नहीं है और इसका पावर भी 2 नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो इसके लिए हम x की जगह पर लैम्डा x लिखते हैं। लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है, y की जगह पर लैम्डा y, लैम्डा x स्क्वायर, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x y। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। n की जगह पर यहाँ पर 2 आया है तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 2। इस तरह ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3। अगर हम x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y, x की जगह पर लैम्डा x स्क्वायर, y की जगह पर लैम्डा y स्क्वायर प्लस 3 लिख दे तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर हम लैम्डा कॉमन नहीं कर सकते हैं, लैम्डा कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ लैम्डा नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को नॉट होमोजेनियस, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं। इसके बाद है आयलर थ्योरम, यूलर थ्योरम या आयलर थ्योरम। fz equal f of xy is a homogeneous function of degree n, then Euler theorem, Euler theorem, फिर Euler theorem क्या होगा? पार्शियल x पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल z बाय पार्शियल y इक्वल टू nz। यहाँ पर n का मतलब डिग्री है तो x टाइम पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y टाइम पार्शियल z बाय पार्शियल y इक्वल टू nz। तो इसको आयलर थ्योरम कहते हैं। और ये आयलर थ्योरम का स्पेशलिटी ये है कि हम एक फंक्शन को चेक करते हैं क्या ये होमोजेनियस है या नहीं। अगर एक फंक्शन ने आयलर थ्योरम को वेरीफाई किया, आयलर थ्योरम को सेटिस्फाइड किया तो फंक्शन होमोजेनियस होता है, अदरवाइज इट इज नॉन होमोजेनियस। तो ये आयलर थ्योरम है और हम होमोजेनिटी चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। Are the following, question number 1, are the following function are homogeneous? आपसे पूछ रहे कि एक फंक्शन है
आप ये बताओ कि ये होमोजीनियस है या नहीं। इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो होमोजीनियस चेक करने के लिए तरीका ये है कि x की जगह पर आप लेमडा x या के x भी आप लिख सकते हैं, y की जगह पर लेमडा y, साइन इनवर्स लेमडा x प्लस लेमडा y अंडर द रूट लेमडा x प्लस अंडर रूट लेमडा y, साइन इनवर्स आप ऊपर से लेमडा कॉमन कर सकते हैं, अंडर द रूट लेमडा अंडर रूट x अंडर रूट लेमडा अंडर रूट y, आप डिनोमिनेटर से इससे आप लेमडा अंडर रूट लेमडा कॉमन कर सकते हैं, अंडर रूट लेमडा कॉमन करो, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। ये ऊपर वाला लेमडा आप इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट लेमडा x प्लस y अंडर रूट लेमडा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट, तो इसको कैंसिल करो, अंडर रूट x और दोबारा इसको लिखो। अब आप इससे अंडर रूट लेमडा कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है, इस कांस्टेंट का पहले इनवर्स लेना चाहिए, तो ये होमोजीनियस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है, ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो होमोजेनिटी चेक करने के लिए कंडीशन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई आइलर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। ये गिवन है कि आप आइलर थ्योरम वेरीफाई करो होमोजेनियस फंक्शन के लिए, तो फंक्शन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करो। ये गिवन है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, अगर ये गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि वेरीफाई आइलर थ्योरम, तो पहले आपको चेक करना होगा कि ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो होमोजेनिटी के लिए आप x की जगह पर लेमडा x और y की जगह पर लेमडा y लिखो, a लेमडा x होल स्क्वायर प्लस 2h लेमडा x लेमडा y प्लस b लेमडा y स्क्वायर, a लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2hxy लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा लेमडा स्क्वायर प्लस b लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर। आप लेमडा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर इस की जगह पर आप लिख सकते
एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि वन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब यहां से भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, और यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों का पावर 1 है, तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 बनेगा। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस है, लेकिन अगर आपने इस तरह चेक किया तो ये बेहतर होगा। अब आयलर थ्योरम वेरीफाई करना है। आयलर थ्योरम ये है, आयलर थ्योरम में z का डिफरेंशिएशन करना है x के लिहाज से, फिर z का y के लिहाज से। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दो, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। अब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर x के लिहाज से तो एक पहले लिखो पार्शियल बाय पार्ट, ये पार्शियल का सिंबल है, यानी जब आप x का फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से तो y कांस्टेंट होगा, और जब y के लिहाज से लेते हैं तो x कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये। अब यहाँ पर आप पार्शियल बाय पार्शियल x लेते हैं तो 2h y ये कांस्टेंट होगा, ये पहले लिखो पार्शियल x बाय पार्शियल x, और यहाँ पर इसमें x नहीं है तो ये सारा टर्म इसका डेरिवेटिव अगर आप ले तो ये 0 होगा। x स्क्वायर का है 2x 2hy ये 1, और ये सारा 0 होगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं 2ax प्लस 2hy पार्शियल z बाय पार्शियल x। x बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आयलर थ्योरम में अगर आप यहाँ पर x मल्टीप्लाई करें तो ये 2ax स्क्वायर 2hxy, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम है। यहाँ पर x हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर x भी है। इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव z का y के लिहाज से करते हैं, फिर इसके साथ y मल्टीप्लाई करते हैं। ये पेपर क्वेश्चन पेपर में भी आया था। अब पार्शियल z का डिफरेंशिएशन करो y के लिहाज से, तो पार्शियल बाय पार्शियल y ax स्क्वायर प्लस 2hx पार्शियल बाय पार्शियल y b पार्शियल बाय पार्शियल y स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें y मौजूद नहीं तो ये 0 होगा 2hx, और ये 1 b, और उसको पावर रूल के मुताबिक लिखो 2y, तो 2hx प्लस 2by पार्शियल z बाय पार्शियल y। दोनों साइड y मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आयलर थ्योरम में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर y मल्टीप्लाई करने से 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, इसको आप b का नाम है। अब हम आयलर थ्योरम वेरीफाई करते हैं, तो a और b का लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट साइड राइट के साथ ऐड कर दो। a और b को ऐड करो तो x पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल z बाय पार्शियल y। a का राइट साइड है 2ax स्क्वायर 2hxy 2by स्क्वायर। तो इससे आप 2 कॉमन कर सकते हैं, ax स्क्वायर hxy dy स्क्वायर
1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, और इसकी जगह पर आप z लिख सकते हैं क्योंकि z इसके बराबर है, तो 2z x टाइम्स पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y टाइम पार्शियल z बाय पार्शियल y। तो ये आयलर थ्योरम वेरीफाई हो गया, और ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, और होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम वेरीफाई हो। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 3 है, u इक्वल एफ ऑफ y बाई एक्स एक फंक्शन है, आप शो कर दो कि ये वेरीफाई होता है या नहीं। तो इसकी वेरिफिकेशन का तरीका ये है कि u का डिफरेंशिएशन कर दो x के लिहाज से, अब पार्शियल बाय पार्शियल x एफ वाई बाई एक्स। तो पहले जब आप डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो f पर अप्लाई करो तो f प्राइम हो गया, ये डेरिवेटिव इसके साथ ये भी लिखो, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो जो आप x के लिहाज से लेते हैं, तो y बाई x, ये y पावर रूल के मुताबिक फ्रंट में लिखो, ये प्राइम y बाई x, y पार्शियल बाय पार्शियल x, और इसको ऊपर शिफ्ट करने से इसका पावर प्लस 1 है तो माइनस 1 होगा, फिर यूज पावर रूल, फिर इस पर पावर रूल अप्लाई करो, ए प्राइम y बाई x, पावर रूल के मुताबिक माइनस 1x पावर माइनस 2, ए प्राइम y बाई x माइनस y बाई x स्क्वायर, हम दोबारा नीचे शिफ्ट कर सकते इसको, तो माइनस y बाई एक्स स्क्वायर, इसको फ्रंट में लिखो, ए प्राइम y बाई एक्स, पार्शियल u बाई पार्शियल x, अब दोनों साइड x मल्टीप्लाई करो, पार्शियल u बाई पार्शियल x, यहाँ पर भी आप x मल्टीप्लाई करो तो x के साथ कैंसिल हो गया, तो y बाई एक्स ए प्राइम y बाई x, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। इसके बाद इसका y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल u बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल y, एफ ऑफ y बाय x, इसका y के लिहाज से कर दो। तो पहले ए प्राइम एफ पर डेरिवेटिव लिखो, फिर इसके बाद जो डोमेन होता है y बाय x, इसका डेरिवेटिव ले y के लिहाज से। तो यहाँ पर 1 मौजूद है, हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स को पहले लिख दो और y का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से कर दो, तो ये खत्म हो गया, एफ प्राइम y बाई एक्स 1 बाई एक्स पार्शियल u बाई पार्शियल y, अब दोनों साइड y मल्टीप्लाई करो, पार्शियल u बाई पार्शियल y, यहाँ पर y मल्टीप्लाई y 1 सा y होगा, आप y यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, y बाई एक्स, इससे पहले भी आप इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स को एफ प्राइम y बाई एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम है। अब इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ ऐड कर दो, 1 and 2, तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y, 1 का राइट साइड है माइनस y बाई एक्स एफ प्राइम y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स एफ प्राइम y बाई एक्स, तो इन दोनों को खत्म कर दो क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इससे 0 हासिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो शो करना चाहते हैं तो क्लियर हो गया, पार्शियल u बाय पार्शियल। तो इसका मतलब ये कि आयलर थ्योरम की
सिंप्लीफाई हो गया और ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इंटरवल a less than or equal to x or x less than or equal to b at which f of a and f of b have opposite sign। एक फंक्शन गिवन है, आपसे पूछ रहे कि वो इंटरवल्स मालूम करो, वो नंबर्स मालूम करो जिस पर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव देता है। तो इस फंक्शन के लिए हम इनफाइनाइट इंटरवल्स मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं तो इसमें हम 0 एक स्मॉल वैल्यूज है, हम 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो e पावर 0 माइनस 2 माइनस 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 माइनस 2। तो इससे हासिल होता है -1, वो नेगेटिव है। अब हम इसको 2 देते हैं, 1 देते हैं, तो e पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, e का वैल्यू है 2.7188 और -3। तो ये कम है, 3 ज्यादा है, तो ये फिर भी नेगेटिव होगा। इसके बाद हम 2 देते हैं, तो e पावर 2 माइनस 2, x की जगह पर हम 2 लेते हैं, और e का वैल्यू है 2.7188। ये आयलर कांस्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 में है। -2 का मतलब है -2। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटर, इसका रिजल्टेंट, और फिर इससे 4 माइनस कर दो, इसका स्क्वायर ले लो, फिर इससे 4 माइनस कर दो, तो इससे हासिल होता है 3.389, यानी एक पॉजिटिव नंबर हासिल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के दरमियान इसका रूट्स लाई करता है। रूट्स क्या होता है? यहाँ पर रूट्स का मतलब ऐसा नंबर जिस पर वो पॉलिनोमियल को इक्वेशन 0 होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस 2, आप इसका रूट्स मालूम करना चाहते हैं, तो इसको 0 के बराबर कर दो इस इक्वेशन को, और इससे x की वैल्यूज निकाल दो, सिंपलीफाई कर दो, ये वैल्यूज दोबारा इसमें पुट कर दो, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इसका रूट है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसके 1 रूट होंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करना चाहते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 1, इसकी 2 रूट्स होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे। अगर एक पॉलिनोमियल का पावर n है तो इसके nth रूट्स होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं, वो बाइसेक्शन मेथड है। तो आप लोगों को समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्वेश्चन 2, compute 4 iterate a bisection method for the function, वो फंक्शन भी गिवन है e पावर x माइनस 2, ये सेम फंक्शन गिवन है और इंटरवल 1.8। तो आपसे पूछ रहे कि आप 4 आइटरेशन कर दो, यानी 4 दफा इस प्रोसेस को कर दो, बाइसेक्शन मेथड का प्रोसेस। बाइसेक्शन मेथड क्या है आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए। फॉर द फंक्शन इन दिस इंटरवल, तो पहला स्टेप ये मस्ट करना है, ये देखना है कि ये फंक्शन 1 और 1.8 पर, एक पर अपोजिट नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव देता है या नहीं। अगर ये फंक्शन 1 पर पॉजिटिव और 1.8 पर नेगेटिव देता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका रूट्स, इसका जो नंबर है जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 होता है, वो इसके मौजूद है। एक बात याद रखो, अगर 1 पर और 1.8 पर दोनों पर ये पॉजिटिव देता है या दोनों पर नेगेटिव देता है, तो इसका मतलब है कि रूट्स, वो जो नंबर है वो इसके दरमियान 1 और 1.8 के दरमियान लाई नहीं करता है, इसके दरमियान मौजूद नहीं है। तो इसी केस में आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं, पहले 1 को चेक करते हैं। तो ये e का वैल्यू है 2.7188 -3, तो ये नेगेटिव है। अब हम 1.8 को
1.8 x की जगह पर हम 1.8 लिखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2.71828 का पावर 1.8 ले लो और इससे 2 और 1.8 को माइनस कर दो। इससे जो हासिल होता है वो 2.249 है। 2.249 ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन a0 b0। a0 b0 क्या है? इसको आप a0 कहो और इसको b0 कहो, आप a1 b1 भी कह सकते हैं। इसके बाद बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट हो गया। तो बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट आइटरेट क्या है? आइटरेट में एक प्रोसेस है, इसको आप c0 कहो। इन दोनों को प्लस कर दो, a0 और b0 को प्लस कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। तो a0 आपके साथ 1 है, b0 1.8 है, 2 पे डिवाइड करो, 2.8 डिवाइड बाय 2 तो इससे हासिल होता है 1.4 हासिल हुए। अब ये रूट्स, ये दोबारा ये 1.4 इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो, e.1 पावर 1.4 माइनस 2 माइनस 1.4 और इसको कैलकुलेट कर दो। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे हासिल होता है 0.655, ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 बन गया, तो प्रीवियस दो केसेस में कहाँ पर नेगेटिव है? इससे पहले मैंने बता दिया कि अगर एक पर नेगेटिव है दूसरे पर पॉजिटिव है तो रूट्स वहां पर लाई करता है। अगर दोनों पर पॉजिटिव या दोनों पर नेगेटिव है तो रूट्स लाई नहीं करेगा, फिर आगे नहीं जा सकते। तो 1.4 पर ये फंक्शन पॉजिटिव देता है और 1.8 पर भी पॉजिटिव देता है, तो इसके साथ आप 1.4 के साथ 1.8 वाला नहीं ले सकते थे। तो 1.4 के साथ आप 1 मस्ट लेंगे, प्रीवियस में से नेगेटिव जो है वो लिया करो। तो आप कह सकते हैं कि रूट्स लाइज, रूट्स का मतलब आंसर जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 होता है, लाइज बिटवीन c0 और प्रीवियस a0 होता है। यानी a0 और c0 के दरमियान रूट्स लाई करता है। तो सेकंड आइटरेट स्टार्ट हो गया, ये रूट्स तो इनके दरमियान लाई करता है। अब रूट्स एक a0 c0 है, तो c0 मालूम होगा, सेकंड आइटरेट ये है कि d0 मालूम कर दो। तो d0 का वैल्यू किस तरह निकालेंगे? a0 और c0 को प्लस कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। तो a0 आपके साथ है 1 और c0 आपके साथ है 1.4/2, तो इससे हासिल होता है 2.4/2, इससे हासिल होता है 1.2। अब 1.2 दोबारा इस फंक्शन में पुट कर दो, तो f ऑफ 1.2 e पावर 1.2 माइनस 2 माइनस 1.2, इसको कैलकुलेट कर दो बाय कैलकुलेटर और इसको इससे माइनस कर दो, तो इससे हासिल होता है 0.1201। तो ये फिर भी पॉजिटिव है, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं कि d0 रूट्स लाइज, d0 पर पॉजिटिव है लेकिन प्रीवियस में देखो कहां पर ये c0 है, c0 पर भी पॉजिटिव है, b0 पर भी पॉजिटिव है, तो a0 आप लिखेंगे रूट्स लाइज बिटवीन a0 एंड d0। अब थर्ड आइटरेशन स्टार्ट करो, तो d0 के बाद e0 होता है। आप इस तरह a1 b1 a2 b2, इस तरह a1 b1 c1 d1, इस तरह ये भी दे सकते हैं। हम a0 b0 देते हैं, तो e0 का मतलब है a0 और d0 को प्लस कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। a0 1 है और d0 आपके साथ है 1.2, 2 पे डिवाइड कर दो 2.2, इससे 1.1 हासिल होता है। अब 1.1 ये फंक्शन में दोबारा पुट करो, 1.1 e पावर 1.1 माइनस 2 माइनस 1.1। अब इसको कैलकुलेट कर दो। आफ्टर कैलकुलेशन इससे क्या हासिल होता है? -0.0958
बाद ये नेगेटिव हो गया और वो प्रीवियस वाला वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो अब डिस्कार्ड ये नेगेटिव है, 1.2 आप ले सकते हैं, 1.1 ये E0 का वैल्यू है, इस पर ये नेगेटिव है और 1.2 पर ये पॉजिटिव, और इस पर यानी 1.1 E0 पर ये फंक्शन नेगेटिव देता है और D0 पर ये D0 वैल्यू है, D0 पर और ये E0 है, E0 पर ये फंक्शन नेगेटिव देता है और D0 पर पॉजिटिव देता है। तो अब प्रीवियस यानी A0 की तरफ जाना नहीं है, आप कह सकते हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन D0 एंड E0, इन दोनों के दरमियान रूट्स लाई करेंगे। तो फोर्स बाइसेक्शन मेथड को, इसको बाइसेक्शन मेथड कहते हैं, जब आप दोनों रूट्स को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते, बाई का माना 2 सेक्शन माना पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो बाइसेक्शन का मतलब ये है। E0 के बाद होता है F0, तो E0 D0 और E0 को ऐड कर दो, D0 प्लस E0 डिवाइड बाई 2, तो D0 का वैल्यू क्या है 1.2 है और E0 का वैल्यू है 1.1 डिवाइड बाई 2, तो इसको ऐड कर दो, इसे 2.3 बाई 2 यानी 1.15 हासिल होता है। तो आप कह सकते हैं कि रूट्स लाइज बिटवीन, अब ये F0 फंक्शन में पुट करो, तो e पावर F0 -2 -F0, F0 का वैल्यू क्या है